पहला अगर कोई नई प्रथा डाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा था कि समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं, क्यों ना समाजवादी डॉक्टर लोहिया की धरती से स्टार्ट किया जाए। तभी हमें समझ में आ गया था कि पार्टी अब कुछ न कुछ करेगी, लोहिया जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो अगले बैठक की तैयारी कीजिए। हम सब लोग अगली 7 तारीख को आगरा में मुलाकात होगी हम सब लोगों की। वहाँ पर हम सब लोग अगली बैठक करेंगे। जय नीतीश, जय जेडीयू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने जो घोषणा की कि 80 की 80 सीटें एक शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा तो हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पार्टी में ज्वाइन करने वाले कुछ लोगों की लिस्ट है, हम वो बताना चाह रहे हैं। उन्हें ज्वाइनिंग हमने करा दी है। रमाकांत वर्मा जी पूर्व प्रधान, विद्यासागर यादव जी, राकेश द्विवेदी जी, पचदेव मिश्रा जी, इरफान अहमद जी, असतोष मिश्रा जी, विशाल पाठक जी, राकेश मिश्रा जी, सुधांशु जी, मोनू जी, पप्पू जी, पारसनाथ जी, ये कौन है? किसी का खुशहाल खुशीलाल वर्मा जी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके बोलने के बाद हम लोगों के पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि हमारे आप सिरमौर हैं और आप ही के निर्देशन में हम तो इस चुनाव को लड़े। अगला आपने जब कहा कि 80 की 80 सीटें हम लड़ेंगे लोकसभा की, अगर शीर्ष नेतृत्व हमें अनुमति देता है तो बल जाग गया हम लोगों का कि हाँ, अब हमारी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में कुछ कर गुजरेगी। ऐसा बल आपसे हम लोगों को मिलता रहे। और आप सब यहाँ आए हैं क्योंकि कहा जाता है कि अपने बड़ों से अपनी गलती की क्षमा कह के नहीं मानी जाती है, वो तो खुद ही दे देते हैं। फिर भी अगर कोई त्रुटि हमसे कार्यक्रम को के संयोजन में रह गई हो तो हम करबद्ध आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और अगली बार के लिए हम प्रयास करेंगे। हाँ, एक सूचना तो रही गई कि जो कि अभी अकेले प्रतिनिधित्व कर रही थी हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती पूनम जी, अब उसमें कुछ लोग जुड़ गए हैं। आप अकेली नहीं हैं, अभी हम कह भी रहे थे। तो इस बीच में व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के श्री पवन अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी हम सबके बीच में आप कुछ महिला शक्ति को, मातृशक्ति को लेके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि पवन गुप्ता जी और मातृशक्ति सब ऊपर आए मंच पर। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्षा जी से ये निवेदन करता हूँ। आ रहा है, ये सब क्या कार्य आप लोगों को रहेगी? पहले तो चुनाव, निकाय चुनाव आ रहा है। हमारी पार्टी दमदारी से निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। सर, अभी आपने कहा नीतीश जी लगातार 5 बार से जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। सर, बिहार में स्थिति बस से बदतर अब आज भी है। सर, युवा पलायन कर रहा है। सर, बाढ़ की स्थिति आपने अगले साल देखा ही था, मुख्यमंत्री आवास में पानी घुस गया था। देखो, कोई चीज़ बिगड़ी हुई है और बिगड़ी हुई चीज़ के लिए सुधारने के लिए वक्त तो लगता है। धीरे धीरे हर चीज़ों में काम कर रहे हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। रहा युवा पीढ़ी का बेरोजगारी की वजह से प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे फैक्ट्रियां आ रही हैं, लग रही हैं। अभी जैसे बोटलिंग प्लांट पेप्सी का लगा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं। तो उनमें
जब लगेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो प्लान होगा। जैसे कभी 25 साल हो गए नीतीश जी को राज करते हुए। जी 25 साल हो गए। 25 साल में बिगड़ा हुआ कितना था बिहार, इतना बिगड़ा हुआ बिहार के लिए, रोडों से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बिजली से लेके, रात को आप निकल नहीं सकते थे। उन चीज़ों को सुधारते टाइम तो लगेगा। सर एक लोक गायिका आपका नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ा कमेंट किया था, बिहार में क्या हुआ? तो काम तो हो ही रहा है बिहार में, और मिलके ही काम हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमसे कोई अलग है, बीजेपी में और जेडीयू मिलके काम कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ अपने मन से कह दे, उससे थोड़ा ही कुछ होता है। सर ये चौड़ लेंगे आप मिलके? यूपी में चुनाव अभी हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी। गठबंधन का काम शीर्ष नेतृत्व का है, वो गठबंधन करेंगे या ना करेंगे वो जाए। सर क्या माना जाए खराब पड़ जाएगा गठबंधन में? ऐसा अभी तक कुछ नहीं। चुनाव अकेले लड़ेंगे या बीजेपी? निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। और आपके माध्यम से हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिस बिहार में जाति गणना हो रही है, उसी आधार पे हमारी स्टेट की सरकार जाति गणना भी यहाँ भी हो। सर आप सर गठबंधन में है, सर डबल इंजन की सरकार है, सर मांग क्यों नहीं मानी जाती आपकी? अब यहाँ हमारा गठबंधन है, यहाँ हमारा गठबंधन नहीं है, इसीलिए हम आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जाति गणना होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। भैया जी की धरती पे हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष नहीं थे। हमारे रमेश जी को यहाँ का प्रभारी बना के हमने भेजा था, और संगठन को मजबूत करने के लिए और यहाँ के जनमानस के लिए संदेश देना चाहते हैं कि आप जनता दल यू से अधिक मात्रा में आप जुड़ें। नीतीश जैसे नेता के लिए बिहार कहाँ थी और कहाँ ले आए। अगर उनका कोई अनुयायी यहाँ अगर बनता है तो वही बिहार मॉडल पे हम लोग काम करेंगे, यही हम संदेश देना हैं। मेयर का चुनाव होने वाला है, इसमें क्या करना चाहते हैं? जैसे एक ज़िले में अगर नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका कैंडिडेट मिलता है, हम सारे कैंडिडेट लड़ाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हमारे कार्यकर्ता तैयार अपने संगठन को मजबूत करें, अधिक से अधिक गांव जाएं, जोड़ें और प्रत्याशियों की खोज करें। और मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हमारा जाति गणना, शराबबंदी और बिहार मॉडल। अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात रमेश कुमार मिश्रा जी से हो रही है। सर आपकी पूरी परिचय? मेरा नाम है रमेश कुमार मिश्रा। मैं मुंडहरा ग्राम सभा में एक गांव आता है बसाहा, तहसील हमारा जलालपुर है और अम्बेडकर नगर ज़िला है। पार्टी में हम पूर्व प्रत्याशी के रूप में पार्टी के सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं 2022 विधानसभा। इस समय हम प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश और जिला प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए। सर अनूप पटेल जी आए थे जी, तो उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का इस धरती पर आगमन हुआ, इसके लिए हम पुनः आपके माध्यम से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और आपने पूछा कि उनके माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उनके माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड अब अम्बेडकर नगर की धरती पर गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, कूचे-कूचे तक पहुंचेगी और निकाय चुनावों में हम अकेले दम पर जहां-जहां प्रत्याशी हमको मिलेंगे उनमें हम भागीदारी करेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे बिहार में नशा मुक्त करके वहाँ शराब से नशा मुक्त किया गया, क्या यहाँ के लिए भी कुछ ऐसा? जी, चूँकि बिहार में शराबबंदी वहाँ की जनता की मांग पर माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और इसलिए किया कि उस शराब से आने वाली पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही थीं।
उसी तर्ज पर हम लोग एक मांग कर रहे हैं यहाँ की प्रदेश सरकार से कि वो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी युवाओं के भविष्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के स्वस्थ जीवन के लिए, क्योंकि कोई भी शराब पीता है तो माताओं बहनों को भी घर में दिक्कत होती है, उनके स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार शराबबंदी करे, ताकि हम समाज को सामाजिक सुरक्षा के तहत अच्छी गति प्रदान कर सकें।